ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ एवं एजुकेशन सॉल्यूशन फॉर यू दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में स्वतंत्र पूर्व एवं पश्चात भारत में शिक्षा व्यवस्था वैश्विक संगोष्ठी सह अटल शिक्षा सम्मान 2022 समारोह का आयोजन संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विज्ञान विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अजित कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में बिहार सरकार के श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मुख्य अतिथि कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, उद्घाटनकर्ता हिंदी साहित्य भारतीय के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह, मुख्य वक्ता राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बिहार प्रांत के महामंत्री डॉक्टर अजित कुमार चौधरी, सम्मानित अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ के महामंत्री डॉक्टर RN चौरसिया, विशेष प्रवक्ता मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर एनडीए विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर IC वर्मा तथा देसेस मेरी एकेडमी दरभंगा की प्रिंसिपल डॉक्टर मधुरिमा सिंह, विशिष्ट अतिथि एवं कार्यकर्ता के संयोजक ई देव सिंह, साहित्य प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी, प्रोफेसर रेणुका सिंह, डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्ता व नीरज कुमार आदि उपस्थित हैं। अपने संबोधन में बिहार सरकार के श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने कहा कि शिक्षा में अन्य बातों के साथ ही नैतिक मूल्य को शामिल होना चाहिए। यदि हम युवाओं में नैतिक मूल्य उत्पन्न कर दें तो शिक्षा सफल मानी जाएगी। तो ये स्वामी जी ने कहा कि जो नैतिकता है, नैतिक शिक्षा है, वो शिक्षा में सर्वोत्तम है। और अगर नैतिक मूल्यों का हम उसको अंदर डाल दे छात्रों में एवं उसको पढ़ा दे तो बाकी शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति उसमें स्वतः आ जाए। और चाणक्य ने भी ये बात कही, चाणक्य ने कहा कि यस्मिन् देशे न सम्मान न प्रीति च बांधवा न च विद्यागम्य तम देशं परिहरते। संस्कृत के विद्वान बैठे हुए हैं, हो सकता है कि श्लोक का जो उच्चारण है उसमें कुछ त्रुटियां नहीं होगी, लेकिन जो चाणक्य का मूल उद्देश्य था कहने का कि जहाँ शिक्षा नहीं हो, रोजी रोटी नहीं हो, उस बंधु बांधव नहीं हो, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है मनुष्य के जीवन में, और ये आदि अनादि काल से हम देखते और आज तक धूप फैक्ट्री को पहले भी था और धूप फैक्ट्री आज हम लोग सरकार में भी लेकर चलते। अगर कृषि मुनि के जमाने में भी देखिए तो 2 विभाग था, कृषि और पशुपालन उस समय भी था। और शिक्षा जैसे ठीक है, ये और राजा के समय बना होगा, किसी खास परिवर्तन से बना होगा। इसकी एक स्टैच्यू बता रही है कि किसी खास परिवर्तन से हॉल बना होगा। कम से कम शैक्षणिक व्यवस्था के लिए यह हॉल नहीं बना। और हम समझते हैं कि इस प्रकार का आयोजन करिए तो ऐसे जगह में करिए कि जब वार्ता बोले तो अंतिम व्यक्ति तक बात पहुंचे। आजकल तो आप लोगों को आदत पड़ गई है एक क्लास में 2-4 विद्यार्थी पढ़ाने की। हम लोगों के समय में तो इससे ज्यादा विद्यार्थी 2 क्लास में, हम इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो 120 विद्यार्थी 2 क्लास। अब बिना माइक का प्रोफेसर साहब पढ़ाते, हम तो कार्यक्रम का लिस्ट देखे तो इतने विद्वान प्रोफेसर देखे लिस्ट में जब भरता है। हमने कहा एक आदमी कम से कम 50 मिनट बोलेगा तो पूरे दिन का कार्यक्रम हो। तो हमको कहा पूरे दिन का कार्यक्रम नहीं, आप फैल रखिए और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आइए। हम जब इस सभागार में आए कार्यक्रम करने, हमने देखा कि पूरे कार्यक्रम में वक्ता के बातों को ध्यानपूर्वक श्रोता नहीं सुनते। उसका मुख्य कारण है कि वक्ता की बात श्रोता तक जो माइक व्यवस्था है उसके माध्यम से ठीक से नहीं पहुंचता। ये हॉल का डिफेक्ट हो, संचार व्यवस्था का डिफेक्ट हो, कारण कुछ भी हो, गंभीर विषय को भी गंभीर होकर लोग नहीं सुनते। तो कई बार मुझे छात्रों के कार्यक्रम में आने का अवसर मिला तो हमने सोचा छात्र को जीवन ही ऐसा होता है कि सुना तो समझा तो जाने दिया। लेकिन जब छात्र को पढ़ाने वाले शिक्षकों के कार्यक्रम में
लोग गंगा से देख रहे हैं, सभी पर झोले पड़े हैं, ढाले पड़े हैं, पकड़े चले। इसका मतलब है ये भी थोड़ी साफ सफाई मांगती है। ऐसी व्यवस्था हमको रखना चाहिए कि इस इतने उम्दा क्वालिटी के हॉल में इतने उम्दा क्वालिटी का जो अद्भुत स्टैचू लगा हुआ है उसकी सफाई के लिए जिम्मेदारी हम लोग सुनिश्चित करें। इसके मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी तय हो, इस प्रकार के भी काम को करें। श्रीमान का ध्यान में आदेश करा तीनों डैशबोर्ड है जहां से पुनः पूरी नोटिस फूल पर आगे बैठा हुआ। तो जो स्वामी विवेकानंद ने कहा एक बात, शिक्षा का प्रोग्रेस लेकर यहीं से शुरू करता। स्वामी विवेकानंद ने बात कही कि शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य में सेवा भाव उत्पन्न करना। मैं एक बात को देख रहा था इस सभागार में, पानी की थाली लेकर सब लोगों को पानी पिला रहे हैं। कोई छात्र, कोई मधुकर, कोई सहयोगी इस डैशबोर्ड को यहाँ आए होंगे और उसके ऊपर पड़े हुए फूल भी उनके हाथ में सटा हुआ उसको डालने के क्रम में। लेकिन क्योंकि ये जो शिक्षा है वह सेवा भाव हमको नहीं सिखाया, इसलिए एक कपड़ा लेकर उसको पूछने की शिक्षा मेरे शिक्षा में नहीं थी, इसलिए हम बेरूप सीधा रखकर चले। और इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपने रास्ते में खाली बॉटल मिलता है तो उसको हाथ से उठा लेते और डस्टबिन खोलने लगते हैं कि उसको कहाँ जाके देंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य में सेवा भाव उत्पन्न करना। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि शिक्षा में नैतिक शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान होना चाहिए। जो डॉक्टर मधुरिमा जी हमसे कह रहे थे कुछ भाव को मैं कनेक्ट कर पाया, आपका जो आप बोल रहे हैं सारी बातें मेरे समझ में भी नहीं आई। और पीछे करिए ना तब ना। हाँ पीछे ठीक है। और क्या कार्यक्रम था? यह कार्यक्रम अटल शिक्षक सम्मान समारोह जो और संघ में भारत आज़ादी के पूर्व एवं पश्चात शिक्षा व्यवस्था पर संगोष्ठी रखी गई थी, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय दिनेश शाह जी से संघ में मुख्य उद्घाटनकर्ता शशि कुमार झाते जो बीसी कुलपति माननीय कुलपति जी हैं और इनकी अध्यक्षता कर रहे थे अजीत कुमार सिंह जी वाणिज्य विभाग के जो हेड हैं संघ में। इनकी जो इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य था, यह उद्देश्य था कि स्वतंत्रता जो अभी पूर्व चल रही स्वतंत्रता वर्ष जो चल रही है 75वां वर्ष, इस पे एक संगोष्ठी हो। इस संगोष्ठी में हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था पे पूर्व एवं पश्चात पे वितरण विषय को रख के इस पे डिस्कस किया। संग ही हम लोग अटल शिक्षक सम्मान समारोह जो आयोजन किया, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे देश को ऊपर ले जाने वाले शिक्षक वर्ग ही हैं। शिक्षा देंगे तो लोग शिक्षक होंगे, शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे। और अगर जो शिक्षित करने का काम करते हैं उन्हें सम्मान देने का काम हमने किया। हमने चाहा कि सभी शिक्षक वर्ग जो इतना मेहनत करके हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ने के प्रेरित करते हैं, हम जैसे लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें हम सम्मान देने का काम किए। इसके लिए जो मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री जी थे दिनेश कुमार जी, इन लोगों के द्वारा इनको सम्मानित किया। गर्व महसूस हुआ, इनको एक सम्मान दी। कितने आदमी को आपने पुरस्कृत किया है और किन किन वर्ग के शिक्षकों को आपने सम्मानित किया है? मैंने सरकारी शिक्षक को, प्राइवेट पब्लिक स्कूल को, मैंने प्राइवेट संस्था को, कोचिंग को, मैं इसमें मिथिला के तमाम कोनों से कोशिश किया लोगों को जोड़ने का। मैंने कोशिश किया झंझारपुर, मधेपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के कुछ क्षेत्रों, मिथिला के क्षेत्र कहा जाए तो मिथिला क्षेत्र को मैंने कोशिश किया जोड़ने का। संग ही मैं आपको बता दूं, इसमें कम से कम 190 टीचर आए हैं और बहुत लोगों की समस्या की वजह से नहीं आ पाए, वो जल्द ही आएंगे। किस उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया था? ये बनता है जिन शिक्षकों को आपने सम्मानित किया जी, उनके किन आधार पर सम्मानित किया, क्या चीज देखने को सकता हूँ? मैंने उन्हें देखा कि उनके यहाँ से हर साल कुछ न कुछ रिजल्ट आते हैं। वो कभी IIT क्रैक करते हैं, कोई BPSC क्रैक करते हैं, कोई UPSC क्रैक करते हैं। बहुत सारे लोगों का मेडिकल है, बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करके टॉप पे जा रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी, हार्डवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं। टेक्निकल स्कोप में इसका बहुत ज़्यादा लोगों ने गया है, जो कि इसका मूलभूत देखा जाए तो प्राइवेट शिक्षक संस्थानों हो जाता है। के पश्चात जी, शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर देखते हैं आपके बनने तरीका? हमारे इसमें अंदर देखा हमने कि हम लोगों ने इससे पहले स्वतंत्रता के पूर्व जो हम लोग
आज़ादी हम लोग ने अंग्रेज की पढ़ाई लिखाई को लेके जी रहे थे, इसको धीरे धीरे हम लोग समाप्ति कर रहे हैं और अपने सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंजीनियर देव सिंह हुआ। इस संस्था में एजुकेशन सोल्यूशन फोरम के निर्देशक। सवाल किया है, ये वस्तुनिष्ठ सवाल नहीं है जिसको मैं चंद शब्दों में जवाब दे दूं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना होगा कि नई शिक्षा नीति जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश लागू किया है, हम समझते हैं कि शिक्षा पर समभाव के साथ इस देश के सभी व्यक्ति का अधिकार है और जो नई शिक्षा नीति है इस देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, उसको समभाव के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक व्यवस्था में अपने को शामिल होने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार की शिक्षा नीति का यह देश स्वागत करता है, देश का अंतिम व्यक्ति स्वागत करता है। यह बहुत सफल होगा, यह बहुत उत्कृष्ट रूप में स्थापित से जुड़े हुए लोग, शिक्षक एवं शिक्षण एवं शिक्षण व्यवस्था से जुड़े हुए सभी विद्वान लोगों का आज इस सभागार में आगमन हुआ था और जो आदि अनादि काल से शिक्षा पद्धति हिंदुस्तान की रही है और वर्तमान शिक्षा पद्धति, इस पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ था और बड़े विस्तार पूर्वक विद्वजनों ने अपनी अपनी बात को रखा है और सभी लोगों को यहाँ जिन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, उसको सम्मानित करने का भी कार्य यहाँ किया गया है। प्रोफेसर अजीत चौधरी जी इसके मुख्य रूप से संयोजक थे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आयोजन किया है। सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हैं और हम उम्मीद करते हैं कि समय समय पर इस प्रकार के गोष्ठी का आयोजन होना चाहिए। नया शिक्षा नीति जो सरकार की है और पुराने शिक्षा नीति दोनों में जो ये जो आपने सवाल किया है, ये वस्तुनिष्ठ सवाल नहीं है जिसको मैं चंद शब्दों में जवाब दे दूं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना होगा कि नई शिक्षा नीति जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश लागू किया है, हम समझते हैं कि शिक्षा पर समभाव के साथ इस देश के सभी व्यक्ति का अधिकार है और जो नई शिक्षा नीति है इस देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, उसको समभाव के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक व्यवस्था में अपने को शामिल होने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार की शिक्षा नीति का यह देश स्वागत करता है, देश का अंतिम व्यक्ति स्वागत करता है। यह बहुत सफल होगा, यह बहुत उत्कृष्ट रूप में स्थापित होगा इस देश के। सर, अटल शिक्षा सम्मान समारोह में आप भाग लेने क्या महसूस कर रहे हैं और किस रूप में सम्मान दे रहे हैं? मुख्य रूप से एक विचार गोष्ठी भी थी। इस जिला के, इस क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग, पठन पाठन से जुड़े हुए लोग, शिक्षक एवं शिक्षण एवं शिक्षण व्यवस्था से जुड़े हुए सभी विद्वान लोगों का आज इस सभागार में आगमन हुआ था और जो आदि अनादि काल से शिक्षा पद्धति हिंदुस्तान की रही है और वर्तमान शिक्षा पद्धति, इस पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ था और बड़े विस्तार पूर्वक विद्वजनों ने अपनी अपनी बात को रखा है और सभी लोगों को यहाँ जिन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, उसको सम्मानित करने का भी कार्य यहाँ किया गया है। प्रोफेसर अजीत चौधरी जी इसके मुख्य रूप से संयोजक थे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आयोजन किया है। सभी लोग काफी प्रसन्न हैं और हम उम्मीद करते हैं कि समय से आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ एवं एजुकेशन फॉर सॉल्यूशन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय स्वतंत्रता पूर्व एवं पश्चात भारतीय शिक्षा व्यवस्था रखा गया। इस अवसर पर अटल शिक्षक सम्मान 2022 समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें 150 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस सेमिनार का उद्घाटन संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के श्रम एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जीवेश कुमार मिश्र उपस्थित हुए, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में हिंदी साहित्य भारती के प्रदेश अध्यक्ष एवं सीएम साइंस कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह उपस्थित थे। इस अवसर पर MLSN कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी, जो
अखिल भारतीय शैक्षिक महासभा बिहार प्रांत के महासचिव हैं, महामंत्री हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य रखे। साथ ही साथ वाणिज्य विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर अनेक विद्वानों को सम्मानित भी किया गया और इस एजुकेशन सॉल्यूशन फॉर यू दरभंगा के निदेशक इंजीनियर देव कुमार सिंह के द्वारा यह आयोजन का संयोजन किया गया और स्वागत संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राध्यापक ने किया। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों के सम्मानित शिक्षकगण, प्राध्यापकगण उपस्थित हुए, जिनका सम्मान करके संस्था ने अपने जो संगोष्ठी के विषय थे उस पर विद्वानों के विचार को भी सुना। मैं समझता हूँ यह विषय काफ़ी प्रासंगिक और समाजोपयोगी था और इसमें श्रोताओं को काफ़ी लाभ हुआ है। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, महामंत्री ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ।